हेलो डॉक्टर्स। वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 का प्रोसेस है वो स्टार्ट है। और जो ऑल इंडिया कोटा की रजिस्ट्रेशन है वो 5 दिसंबर कल से जो स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह जो चॉइस फिलिंग है वो 6 दिसंबर से है। और जो सीट मैट्रिक्स है वो 6 दिसंबर तक जो सीट मैट्रिक्स आने के चांसेस रहेंगी। सीट मैट्रिक्स से ही मालूम होगा कि कितनी सीट जो राउंड 2 में इंक्रीज़ होगी। और अगर ये सभी सीट है जो राउंड 2 में इंक्रीज़ होती है तो अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट है वो देखने को मिल सकती है। उसी तरह जो स्टेट्स का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। और जो एनआरआई कन्वर्शन है वो हो सकता है कि 1 और 2 डेज़ में जो एनआरआई कन्वर्शन का भी जो नोट्स आ सकता है भी किन किन स्टूडेंट्स को जो एनआरआई कन्वर्शन में क्वालिफाई हुए हैं। और उसी तरह मैं यही कहूँगा कि जो रिजल्ट है अभी जो महाराष्ट्र का जो राजस्थान का पेंडिंग है जो 5 को कल को आएगा। उसी तरह जो एमपी का पेंडिंग है जो 7 दिसंबर को आएगा। और बिहार ने जो अपना जो ज्वाइनिंग की डेट है वो 5 दिसंबर की है, उसमें चेंजेस की है। उसी तरह मोस्टली जो ज्वाइनिंग है वो बाई 7 तक मैक्सिमम स्टेट्स की जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ साथ कुछ स्टेट है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी का जो प्रोसेस है अभी भी पेंडिंग है। हो सकता है अभी वो भी 1 और 2 डेज़ में जो उनका प्रॉपर जो मैटर आ जाए। और एमपी भी लेट चल रहा है। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा लेट एमपी है जो स्टेट्स का जो प्रोसेस है। उसी तरह जो बिहार में जो स्टूडेंट्स फ्री लिस्ट लेना चाहते हैं उन्हें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। उनका डिफरेंट पैटर्न है, सिस्टम है। और जो स्टेट की जो प्राइवेट कॉलेज की जो सीट है जो जैसे 4200 जो सीट है वो भी दिस ईयर राउंड 2 में इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि वो पहले ही जो पोर्टल पर जो दिसने लगी है कुछ स्टेट की। और अगर ऐसा होता है तो फिर स्टेट में भी जो प्राइवेट कॉलेज की जो जहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो ऑल इंडिया कोटा में आपको अच्छी जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। जो दिस ईयर जो फर्स्ट राउंड रहा, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा का रहा चाहे वो स्टेट्स का रहा, उसमें कोई डीएनबी के अलावा कोई ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिली। क्योंकि जैसा लग रहा था जैसे यूपी में जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कम लगी थी, फ़ीस बढ़ी थी, उसी तरह जो बिहार में जो फ़ीस इंक्रीज़ हुई थी कि हाँ वहाँ पर जो अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह जो ऑल इंडिया कोटा में भी लग रहा था कि फ़ीस इंक्रीज होने के कारण वहाँ पर भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है, परंतु वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यही कहेंगे कि मैक्सिमम फ़ीस पर भी स्टूडेंट्स जो सीट लेने को तैयार रहते हैं। और दिस ईयर जो मेडिसिन है वो कंपैरेटिवली रेडियो के वो अपर रही। अगर लास्ट ईयर के मुताबिक कंपैरेटिवली देखें तो 1000 में देखें तो सबसे टॉप में जो स्टूडेंट्स ने जो पिक किया वो मेडिसिन की ब्रांच है, सदाबहार ब्रांच है। उसमें और भी डीएम की भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। परंतु फिर भी जो कट ऑफ के मुताबिक देखिए तो रेडियो डर्मा की कट ऑफ वही की वही रहती नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो मेडिसिन उससे अपर आ जाए। और रेडियो भी अच्छी ब्रांच है जो रेडियोलॉजी को लोग स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। उसके साथ जो मैं स्टेट्स का जो सिस्टम है वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। हरियाणा कंप्लीट हो चुका है। हिमाचल ने जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट किया है, दोबारा स्टार्ट किया है। और वो राउंड 2 के लिए अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। मैक्सिमम स्टेट्स है जो राउंड 2 में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते, परंतु जो कुछ स्टेट है वो ओपन भी कर देते हैं। पंजाब का जो ज्वाइनिंग है वो 7 जो दिसंबर तक है। यूपी का जो 5 दिसंबर तक है। यूपी अगर खोल में रजिस्ट्रेशन खोलती है तो बहुत स्टूडेंट्स है जो ऐसे जो अप्लाई करना चाहते हैं। उत्तराखंड में जो 7 दिसंबर तक ज्वाइनिंग है। एमपी में 7 को रिजल्ट आएगा। 8 से 12 तक जो ज्वाइनिंग है। उसी तरह बिहार की जो 5 तक जो इंक्रीज़ की गई है, वैसे तो क्लोज हो गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो ज्वाइनिंग है 5 दिसंबर तक की गई है। महाराष्ट्र में जो 6 दिसंबर तक जो ज्वाइनिंग है। उसी तरह जो 6 दिसंबर से जो
ऑल इंडिया कोटा का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। और कर्नाटका का 7 दिसंबर तक जो ज्वाइनिंग है, उसी तरह तमिलनाडु का 7 दिसंबर तक ज्वाइनिंग है, केरला का 7 दिसंबर तक ज्वाइनिंग है, गुजरात का 6 दिसंबर तक ज्वाइनिंग है। और जो राजस्थान का 5th को रिजल्ट आएगा वो 6 से 10th तक ज्वाइनिंग है। उसी तरह असम का 7th तक जो ज्वाइनिंग है, परंतु छत्तीसगढ़ एंड पौंडीचेरी अभी भी पेंडिंग है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो भी कमेंट बॉक्स में आप डालते हो सभी का मैं रिप्लाई देने की इन टाइम रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। परंतु फिर भी आपको किसी को पर्सनल मेरी सर्विस की ज़रूरत हो कॉल करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।